तो वृंदावन जाके ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन पहुंच के हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि के बारे में यह मान्यता है कि यह बहुत पवित्र स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वहां अंदर में आपको इनका मंदिर और गर्भगृह देखने को मिल जाएगा। और कहा जाता है कि गर्भगृह में ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो यहाँ हमें अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना मना है, तो हम फोन वगैरह अंदर नहीं ले जा पाए थे। जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए बांके बिहारी की ओर। हम लोग निकले तो थे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, पर रास्ते में ही हमें ये सुंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिल गई। बांके बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण के संयुक्त स्वरूप को दर्शाया गया है। इनके इस रूप की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। इस मंदिर को 1864 के आसपास स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने बनवाया था। और भक्तों का मानना है कि यहाँ श्री कृष्ण केवल मूर्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि सजीव रूप में विराजमान है और उनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। राधा कृष्ण के इस विग्रह रूप को बांके बिहारी जी का नाम दिया गया है और यह नाम स्वामी हरिदास जी ने ही दिया था। और यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ हर कुछ देर में पर्दे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भक्त इनको एकटक निहार ले तो या तो श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त के साथ चले जाते हैं या वो भक्त हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। तो ऐसा ना हो, इस कारण से पर्दे थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर दिए जाते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हमने खाया थोड़ा खाना, और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए निधिवन की ओर।
निधिवन एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमय तुलसी का वन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ स्वयं रास लीला करते हैं। सूर्यास्त के बाद यह स्थान बंद हो जाता है, किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ जितने भी आप पेड़ पौधे देखेंगे, उन सबकी टहनियाँ नीचे की ओर झुकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये सारी गोपियाँ हैं जो रात में स्वयं जागृत हो जाती है और कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। दिन के समय में आपको यहाँ बंदर और पक्षी देखने को भी मिलेंगे, परंतु शाम होने के बाद वह भी वन छोड़कर चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर की नींव 2001 में जगत गुरु कृपालु महाराज ने रखी थी और 11 साल बाद 17 फरवरी 2012 को राधा कृष्ण और राम सीता को समर्पित करके भक्तों के लिए यह मंदिर खोला गया। प्रेम मंदिर प्रेम, भक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण के लीलाओं को दर्शाया गया है। प्रेम मंदिर सुबह लगभग 5:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम के 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आपको श्री कृष्ण की सारी लीलाएं देखने को मिल जाएंगी और रात के समय में तो यह मंदिर बहुत ही आकर्षित लगता है।